वेलकम टू टीचिंग परीक्षा दोस्तों। और आज हम बात करेंगे मिल्ड्रेड पार्टन न्यूहोल की, जिन्होंने बताया स्टेजेज ऑफ प्ले के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से फटाफट से चलते हैं और जानते हैं डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्ले के बारे में। जी हाँ, अगर हम बात करें मिल्ड्रेड पार्टन की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये क्या है भाई, बहुत सारे बच्चों के साथ में खड़े हुए हैं यहाँ पर। मैडम जी जो ये हैं, ठीक है, ये रहने वाली कहाँ की भैया, ब्रिटेन की रहने वाली है। तो इन्होंने भाई बात की किसके बारे में कि भाई बच्चे जो है वो कैसे अपनी डेवलपमेंट में प्ले के साथ चलते हैं। प्ले मतलब कि अलग अलग तरीके से खेल खेलते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। ओवरऑल इन्होंने भाई 6 प्रकार के, जी हाँ 6 टाइप्स के जो उन्होंने प्ले जो है वो बताए हैं, जो बच्चे खेलते हैं धीरे धीरे कैसे। अब देखिए शुरुआत में एक बार देख लेते हैं, फिर इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे आगे। जी, दी टाइप्स ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रन, है ना, जो अलग अलग टाइप हैं प्ले के वो कौन से होंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, ये सबसे पहला है भाई, जिसको यहाँ पर क्या लिखा है, अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब है कि भाई इस बच्ची को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है। ये आप एक मान के चलिए कि एक हमारा मतलब क्या बोलते हैं प्ले स्कूल है, उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे दिखाए गए हैं। अब इसमें से एक बच्ची ऐसी हो सकती है जो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं उसको कोई लेना देना नहीं, अपना बाहर बैठे आराम से देख रही है। तो ये क्या है, ये अनऑक्यूपाइड है, मतलब किसी से भी इसका कोई संबंध है ही नहीं। बात नंबर 1। उसके बाद में आता है सोलिटरी प्ले। सोलिटरी मतलब फिर आपने देखा कि एक बच्चा बैठा है, वो अकेला ही बैठकर अपने आप से खेल रहा है, खिलौनों के साथ में खेल रहा है अकेला अपने आप से, किसी और बच्चों से उसको कोई नहीं मतलब है, ठीक है। हाँ लेकिन खेल जरूर रहा है, ये खेल रहा है, ये खेल भी नहीं रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, सोलिटरी, मतलब ये क्या होगी, हमारी सेकंड स्टेज होगी। उसके बाद में आपने क्या देखा कि भाई यहां से हमारी सोशल जो है डेवलपमेंट वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं ओन लुकर। ओन लुकर मतलब ये बच्चा वो है थर्ड स्टेज में, जो दूसरे को खेलते हुए देख रहा है। दूसरे को खेलते हुए देख तो रहा है लेकिन स्वयं से नहीं खेल रहा है। इन दोनों में यही अंतर है, ये भाई साहब इनको देख रहे हैं और ये मैडम जी इनको देख तक नहीं रही है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, ओन लुकर। ओन लुकर के बाद में क्या आ जाएगा भाई, पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले आप देख पा रहे हैं यहाँ भाई, पैरेलल का मतलब क्या है कि ये जो मैडम जी हैं ये भी खेल रही हैं, ये भाई साहब है ये भी खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं लेकिन मिलकर नहीं खेल रहे हैं। पैरेलल, वो अपना अपना खेल खेल रहा है, वो अपना अपना खेल खेल रहा है, मतलब दो अपने आप में क्या है भाई, सोलिटरी है। ये भी अपना सोलिटरी खेल रहा है, ये भी अपना सोलिटरी खेल रही है, हालांकि साथ साथ बैठ के खेल रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है भैया, जो बराबर बराबर में होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि भाई आपको लगेगा कि ये मिलजुल कर खेल रहे हैं, खेल भी मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। खेलेंगे मिलजुल कर, समान जो खिलौने होंगे उनके साथ खेलेंगे, लेकिन मिलजुल कर नहीं खेलेंगे कि भाई एक दूसरे की हेल्प करके नहीं खेलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जो आ जाता है वो आ जाता है कोऑपरेटिव। और कोऑपरेटिव क्या हो जाता है, जिसमें हम कोऑपरेशन करते हैं, मतलब सहयोग के साथ खेलते हैं। और ये क्या होती है, हमारी सिक्स्थ स्टेज होती है। छठी स्टेज क्या होगी भाई, जो अल्टीमेट स्टेज है वो क्या होगी, कोऑपरेटिव प्ले होते हैं हमारे, ठीक है। ये स्टेज कौन सी थी भाई, ये फोर्थ हो गई थी अपनी पैरेलल पैरेलल। उसके बाद में एसोसिएटिव क्या हो जाएगी भाई, फिफ्थ स्टेज। एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये टोटल 6 स्टेजेज हैं। आपको देखना भाई कैसे डेवलपमेंट होती है धीरे धीरे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम लास्ट में करेंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आप देख पाएंगे। तो भाई जुड़े रहते हैं, फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनऑक्यूपाइड प्ले की। अब यदि अनऑक्यूपाइड प्ले पर यदि हम जाएं, तो भाई स्टेज ऑफ प्ले के बारे में जैसे मैंने कहा भाई, मिलेट पार्टनर ने बताया भाई, एक विकासात्मक मनोविज्ञान ने बच्चों में खेल के चरणों के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। बिल्कुल ये बातें हम कर चुके हैं भाई। जन्म कब हुआ, 1902 में। इनकी मृत्यु कब होती है, 1970 में। चलिए भाई इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला प्ले है अनऑक्यूपाइड प्ले, कब से कब तक है, देखिए अकॉर्डिंग टू मिल्ड्रेड पार्टन, ये भाई जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे को ऐसा करते हुए देखा जा सकता है। मतलब अगर कोई खेल भी रहा है तो भाई उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं भाई इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो अनऑक्यूपाइड की है। हालांकि ये बाद में भी देखी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे जो शुरुआत होती है भाई यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सोशल नहीं होता है ना। सोशल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अनऑक्यूपाइड है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बच्चे को कि भाई सब बच्चे खेल रहे हैं, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इसका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, ये अनऑक्यूपाइड है। हालांकि ये 0 से 2 साल का नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन इस समय पे ये जो दिखा रहे हैं अनऑक्यूपाइड प्ले वाली ही टेंडेंसी दिखा रहा है। यहाँ पर क्या है भाई, शिशुओं और बहुत छोटे बच्चे यादृच्छिक लग सकते हैं, है ना, माइट सीम रैंडम और नॉट फोकस्ड, है ना। उनको लगता है कि भैया ये तो कहीं और ही देख रहे हैं, इसको कोई मतलब ही नहीं है,
ठीक है, या किसी विशिष्ट गतिविधि पर ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है भाई किसी खास चीज पर ध्यान केंद्रित ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनऑक्यूपाइड। नाम से ही आप समझ सकते हैं अनऑक्यूपाइड मतलब जो किसी भी चीज से ऑक्यूपाइड नहीं है। सही है। इसके बाद में अगली स्टेज कौन सी थी, अगली स्टेज थी सोलिटरी प्ले। देखिए हम कोशिश करेंगे साथ के साथ हम याद कर पाए, ठीक है। और सोलिटरी में क्या था, सोलिटरी में भाई बच्चा अपने आप से अकेले में ही खेलता है, ठीक है। तो आ गया भैया हमारा क्या, सोलिटरी। और जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं भाई, ये जो बच्चा है क्या कर रहा है, अकेला बैठ के खेल रहा है, मतलब सोलिटरी है। बच्चे अकेले खेलते हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बच्चा जो है भाई अपने आप में ही खेलता रहता है। चिल्ड्रन प्ले अलोन एंड डोंट पे मच अटेंशन टू व्हाट अदर्स आर डूइंग, है ना। दूसरे क्या कर रहे हैं भाई कोई मतलब नहीं, अपने आप में लगा पड़ा है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या दिया भाई, 2 से 2.5 साल का जो बच्चा होता है वो आमतौर पे आपको इंडिपेंडेंट प्ले या सोलिटरी प्ले करता हुआ दिखाई दे जाएगा। सेकंड स्टेज होगी। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, जो वहां पर था, याद है आपको पिक्चर, उस पिक्चर को आपको याद रखना है भाई, ठीक है। वहां पर जो था वो क्या कर रहा था, इसके बाद में हम सोशल होना शुरू होते हैं 2.5 साल के बाद, अकॉर्डिंग टू मिल्ड्रेड पार्टनर, है ना। तो वो क्या है, वो देख रहा था, है ना। वो अनऑक्यूपाइड नहीं था, वो देख रहा था, और जो देख रहा था दूर से किसी को खेलते हुए, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया ओन लुकर जी। ओन लुकर प्ले, ओन लुकर प्ले मतलब 2.5 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो ओन लुकर होता है, मतलब दूसरों को खेलते हुए देखते हैं ये बच्चे, स्वयं नहीं खेलते हैं लेकिन दूसरों को खेलते हुए देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओन लुकर, है ना। बच्चे दूसरों को खेलते हुए देखते हैं लेकिन सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं होते हैं। चिल्ड्रन ऑब्जर्व अदर्स प्लेइंग बट डोंट एक्टिवली ज्वाइन इन, है ना। मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे, बस दूसरे देखते रहेंगे, मतलब सोशलाइजेशन शुरू हो गया यहाँ पे, है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। फोर्थ आ गया अपना पैरेलल प्ले। पैरेलल का मतलब क्या है कि भाई जब दो बच्चे होंगे और वो पास पास खेल तो रहे हैं लेकिन आपस में मिलजुल कर नहीं खेल रहे, वो अपना सोलिटरी चल रहा है, वो अपना सोलिटरी चल रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों सोलिटरी ही खेल रहे हैं लेकिन खेल एक ही खिलौने से रहे हैं, एक जैसे खिलौने से रहे हैं, पास पास बैठ के खेल रहे हैं, जैसे कि भैया ये दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या है। चिल्ड्रन प्ले बिसाइड ईच अदर विद सिमिलर टॉयज, है ना, बट डोंट एक्टिवली इंगेज विद वन अनदर। भाई एक दूसरे के साथ एक्टिवली इंगेज नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चे समान खिलौने के साथ एक दूसरे के बगल में खेलते हैं लेकिन सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ संलग्न नहीं होते हैं। डन होगी यहाँ पे बात। कितने हो गए भैया, 4 हो गए। पैरेलल प्ले तक हम आ गए हैं। पैरेलल प्ले के बाद में अब क्या आ जाएगा, अब हम मिलजुल कर खेलना शुरू करेंगे लेकिन सहायता नहीं करेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाई एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव मतलब कि मिलजुल कर तो खेल रहे हैं लेकिन एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है भाई इस पिक्चर में क्या है। चिल्ड्रन स्टार्ट इंटरेक्टिंग मोर विद ईच अदर दो देयर प्ले इज नॉट फुल्ली कोऑर्डिनेटेड, है ना। हालांकि उनका खेल पूरी तरीके से समन्वित नहीं होता है, ठीक है, यहां तक बात। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो खेल जो हम सारी जिंदगी खेलते रहते हैं वो क्या रहेगा भाई, जो हम मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करके खेलते हैं, और जिसमें हम करते हैं सहायता, जिसमें हम करते हैं कोऑपरेट एक दूसरे का, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव प्ले, है ना। तो सिक्स्थ क्या हो जाएगा भाई, कोऑपरेटिव प्ले, जो 4 साल के बाद में हम खेलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बच्चे एक समन्वित और संगठित तरीके से एक साथ खेलते हैं, अक्सर एक सामान्य लक्ष्य के साथ, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो क्या है, उनका लक्ष्य जो है समान है, कोऑपरेशन के साथ खेल रहे हैं। डन है। तो भाई ऐसा क्या होगा, ये टोटल अगर हम देखें तो टोटल 6 स्टेजेस हैं, होपफुली आपको याद रहेंगी। एक बार फिर से पिक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, अनऑक्यूपाइड, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, मतलब याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, देखो ये यहाँ पे अनऑक्यूपाइड है और फिर एक जंप करके ओन लुकर है, मतलब ये बाहर देख रहा है अनऑक्यूपाइड, और ये देख रहा है भैया खेलते हुए को, ये सिर्फ देख रहे हैं, ये खेल नहीं रहे हैं। यहां तक बात सही है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं भाई, दूसरे और चौथे को भी रिलेट कर सकते हैं, भाई ये सोलिटरी है और ये दोनों भी भाई अपने आप में क्या है, सोलिटरी हैं। दूसरा और चौथा भी आपको जो है मतलब अल्टरनेटिवली थोड़े थोड़े मिलते जुलते आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव, और लास्ट में क्या, कोऑपरेटिव। अगर थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे, कॉमन सेंस से, रियल लाइफ से समझेंगे तो भाई बड़ा ही आसान है इनको समझना। तो चलिए अब फटाफट से करते हैं भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई चलिए भाई सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। समाजीकरण निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान शुरू होता है,
इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ सीधे बातचीत करने से पहले साथ साथ खेलने में संलग्न हो सकता है। साथ साथ खेलने में संलग्न होना। और ये क्वेश्चन किससे आया है? मिल्ड्रेड पार्टन से आया, आपको समझना है। ठीक है, तो क्या है भाई, क्या इन्फेंसी में होगा, बेबीहुड में होगा, अडोलेसेंस में होगा या अडल्टहुड में होगा? अब सीधी सी बात है भाई, क्या कह रहा है? शुरू हो रहा है ना, समाजीकरण शुरू हो रहा है। तो अब समाजीकरण शुरू भाई देखो, इन्फेंसी में तो नहीं होगा। अगर शुरुआत की बात करें तो भाई देखो, एडोलेसेंस में तो हो चुका होता है, अडल्टहुड में भी हो चुका होता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? बेबीहुड। बेबीहुड मतलब भाई बाल्यावस्था में ही हम कहेंगे ना कि भाई यहाँ पर शुरू होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, एक और प्रश्न देख लेते हैं। खेल के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर दूसरों का निरीक्षण करते हैं? दूसरों का निरीक्षण करते हैं, समझ पा रहे हैं आप? क्या होगा आंसर? लेकिन सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। क्या होगा भाई? दूसरों का निरीक्षण कर रहा है लेकिन सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है। आंसर क्या होगा? वेरी गुड भाई, आंसर क्या रहेगा ये हमारा यहाँ पे? आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है भाई ओन लुकर, है ना। दूसरे को लुक कर रहा है, दूसरे को देख रहा है लेकिन भाग नहीं ले रहा है। वहीं अगर बात करें अनऑक्युपाइड की, तो वो खेलते हुए को देख भी नहीं रहा था। ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिल्ड्रेड पार्टन, जी हाँ, नाम से प्रश्न बनते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, कि चरणों में सहयोगी नाटक, मतलब नाटक प्ले को लिख दिया है, हालांकि कोऑपरेटिव प्ले कहना चाहिए था, है ना, मतलब सहयोगी खेल कहना चाहिए था। कि प्राथमिक विशेषता क्या है भाई? जो कोऑपरेटिव प्ले होगा, अच्छा सॉरी एसोसिएटिव लिखा है भाई, जो एसोसिएटिव प्ले होगा उसकी क्या विशेषता होगी भाई? देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट प्ले तो भाई ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई मिलजुल कर खेल रहे हैं। शेयरिंग एंड बोरोविंग टॉयज, ये बात सही जा रही है कि यहाँ पर बच्चा है ना भाई, शेयर भी कर रहे हैं और एक दूसरे से टॉय बोरो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात सही हो सकती है। ऑब्जर्विंग अदर्स नहीं है तो ओनलुकर का आ गया। ठीक है, पैरेलल प्ले तो अपने आप में है ही अलग। ठीक है, और इंडिपेंडेंट प्ले किसका आ जाएगा? सोलिटरी का आ जाएगा। ठीक है जी, तो बड़ी ही प्यारी सी थ्योरी है ये, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद में बस एग्जाम से पहले एक बार और देख लेना, दैट्स इट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद, खेल के किस चरण में बच्चे यादृच्छिक क्रियाएं, यादृच्छिक क्रियाएं क्या हो सकती हैं भैया? रैंडम मूवमेंट्स, है ना, मतलब कुछ भी रैंडम कर रहे हैं, को प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न नहीं होते। भाई कोई विशिष्ट काम नहीं कर रहे हैं, बस रैंडम मूवमेंट्स कर रहे हैं। अब रैंडम मूवमेंट्स कहाँ पे करेंगे? वो करेंगे भाई अनऑक्यूपाइड में, है ना। भाई और बच्चे खेल रहे हैं और वो कहीं 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 देख रहा है रैंडमली, तो वो क्या होगा? अनऑक्यूपाइड, जो कि हमारी सबसे पहली स्टेज है ना, अनऑक्यूपाइड, जो लड़की बाहर देख रही थी खिड़की से। याद रखना, बस उस पिक्चर को याद रखना, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्ड्रेड पार्टन के प्ले स्टेज का पहला चरण क्या है? पहला चरण क्या है? अभी तो हमने बताया सबसे पहला चरण क्या, जब वो बाहर देख रही है खिड़की से, और बाहर देख रही है तो मतलब क्या? सबसे पहला अनऑक्यूपाइड बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, ये अनऑक्यूपाइड पहला हो जाएगा। सोलिटरी क्या है? दूसरा है, याद है ना आपको। ठीक है, ओनलुकर क्या है भैया? तीसरा है। ठीक है, और पैरेलल कौन सा था? पैरेलल फोर्थ था, है ना, क्योंकि इसके बाद क्या? एसोसिएटिव एंड देन कोऑपरेटिव, याद है। चलो अब आ जाते हैं आगे। मिल्ड्रेड पार्टन के चरणों के अनुसार एसोसिएटिव प्ले, एसोसिएटिव प्ले की बात चल रही है भाई, आमतौर पर किस उम्र में उभरता है भाई? एसोसिएटिव प्ले किस में आएगा? इन्फेंसी में आएगा, अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, प्री स्कूल एज में आएगा या स्कूल एज में आएगा? अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। एसोसिएटिव प्ले का मतलब क्या है कि भाई जब बच्चा जो है वो छोटा है, मतलब भाई, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें एसोसिएटिव कौन सी है भाई? 5वीं स्टेज है। अब इससे पहले 4 स्टेज और आ चुकी हैं, इससे पहले 4 स्टेज और आ चुके हैं। अब 4 स्टेज में सबसे पहली स्टेज का तो टाइम यही खा गया भाई, याद है ना। जो हमारा क्या था? अनऑक्यूपाइड था, वो तो पहली में चला गया। तो अब बचा क्या? अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल। तो अब अर्ली चाइल्डहुड क्या है? 2 से 4। तो क्या आपको लगता है कि भाई बाकी की जो अगली 3 स्टेजेज होंगी वो यहां पर आ सकती हैं? अब बचा क्या? बात किसकी चल रही है? एसोसिएटिव की। तो अब क्या होना चाहिए भाई? आंसर क्या होगा? यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये होगा हमारा एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव प्ले। और एसोसिएटिव प्ले में बच्चे क्या, किस एज के दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल सही बात है भैया, आंसर क्या होगा हमारा? प्री स्कूल एज। जैसा कि मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज का टाइम हो गया अनऑक्यूपाइड का। उसके बाद में जो अगली 3 स्टेजेज आई, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो आ जाएंगे यहाँ पे। और बचा ये, तो ये तो मतलब आपको कॉमन सेंस का भी यूज करते चलना है भैया, साथ के साथ मैं बता रहा हूँ एग्जाम में। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना? स्कूल एज में तो भाई हम क्या हो जाएंगे? कोऑपरेटिव हो जाएंगे, सोशल हो जाते हैं हम। सही बात है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएंगे भाई।
किस खेल चरण में बच्चे साथ साथ खेलते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ संलग्न नहीं होते? भाई साथ साथ तो खेल रहे हैं लेकिन संलग्न नहीं हो रहे, तो सीधी सी बात है भैया, आंसर क्या होगा? पैरेलल प्ले, है ना। दोनों ही सोलिटरी हैं अपने आप में, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ खेल साथ साथ में रहे हैं, तो क्या कहलाएगा हमारा? पैरेलल प्ले कहलाएगा। चलो, सहकारी नाटक, वही मतलब कोऑपरेटिव प्ले जो है, कि मुख्य विशेषता क्या है? बातचीत के बिना स्वतंत्र रूप से खेलना, जी नहीं, ये तो पैरेलल आ गया। ठीक है जी, अगर आप स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं तो आप पैरेलल खेल रहे हैं। ठीक है, संलग्नता के बिना साथ साथ खेलना, प्लेइंग साइड बाय साइड विदाउट एंगेजमेंट। ठीक है, हाँ ये भी वही आ गया, पैरेलल ही आ गया। प्लेइंग टुगेदर विद शेयर्ड गोल्स एंड रूल्स, जी हाँ, बात चल रही है कोऑपरेटिव की, याद है ना फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, तो उनके भाई गोल्स जो है साझा लक्ष्य है और नियमों के साथ मिलकर खेलना, आंसर भाई यही होना चाहिए। भाग लेने लेने के बिना दूसरों का अवलोकन करना, ये बात किस में आ जाएगी? ये तो ओनलूकर का आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे एकदम सही। ठीक है, तो भाई होपफुली जो है आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, आपने बढ़िया से इन प्रश्नों को भी किया होगा। और यदि आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए, ऐसे ही हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं और टॉपिक वाइज भी करवा रहे हैं, जो कि हमारी क्लास होती है डेली रात को 8 से 9 बजे पर, टीचिंग परीक्षा पर। ठीक है, तो आप वहाँ पर आके बड़े सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं, और ऐसे ही वो थ्योरी जिनको हमने कभी अच्छे से नहीं समझा है, उनको समझने के लिए आपको जुड़े रहना है किसके साथ? टीचिंग परीक्षा के साथ। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।